Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss about pharma production interview और इस इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को इन क्वेश्चंस के क्या आंसर वहां पे देने होते हैं, इस पे आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग एज अ फ्रेशर क्यूसी डिपार्टमेंट में जाएं, क्यूए डिपार्टमेंट में जाएं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएं, आप लोगों को तीनों ही डिपार्टमेंट में सेम सैलरी एज अ फ्रेशर मिलती है। बट आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस, आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस, आप लोगों की सैलरी में जो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है और यही जो है इस डिपार्टमेंट की एक ब्यूटी है। तो आप लोगों को ये पता होना यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंशियल है और क्रूशियल है। अब जितने भी फार्मा प्रोडक्शन जो प्लांट्स हैं, बहुत सारी फार्मा कंपनीज के, वो ऐसी लोकेशन पे बने हैं जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जाना थोड़ा सा अनफेवरेबल होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सरवाइव करना है वो भी थोड़ा सा अनफेवरेबल रहता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ यहाँ पे इसके ड्रॉबैक भी हैं। अब आप लोगों को मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रोडक्शन की जितनी भी यूनिट्स हैं इंडिया में फार्मा कंपनी की, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है मेडिसिन का, वो ज्यादातर जो है ऐसी जगह पे बनी है, लाइक जैसे कि सिक्किम, जैसे कि गोवा, जैसे कि बद्दी, और इन शहरों से जो है थोड़ा सा हटके ये प्रोडक्शन प्लांट बने हुए हैं। मेन सिटी में जो है ये प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। अब आप लोगों को जो है इन सभी प्लांट्स में बहुत सारी शिफ्ट्स में भी काम करना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो काम चलता है वो 24/7 चलता है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है इसमें आप लोग जो है बहुत सारे इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट्स, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन और बहुत सारे अदर फार्मा प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे जो काम होता है वो ज्यादातर आप लोगों को खड़े रह के करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को बैठने की जॉब नहीं मिलती। और जो बैचेस वहाँ पे बनाते हैं आप लोग बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स के, उनको आप लोगों को मॉनिटर करना होता है, उनको आप लोगों को खड़े होके वहाँ पे देखना होता है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और वर्कलोड जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है और कई बार जो है आप लोगों को एज अ लेबर भी वहाँ पे वर्क करना पड़ जाता है। ये कंडीशन ऑन डिमांड वहाँ पे होता है, सॉरी। अब जो इंटरव्यू है, इंटर और व्यू, इन दोनों चीजों को आप लोगों को अलग करना है। तो जो इंटरव्यू है ये एक चक्रव्यूह जैसा हम लोगों को लगता है अगर आप लोग इसको थोड़ा समझेंगे। तो इसका जैसे कि इंटरव्यू और चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह जो होता है वो पुराने टाइम में जैसे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था या जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है अभिमन्यु जो थे, अभिमन्यु के लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था। तो चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी एक योद्धा के लिए। तो ऐसी जो है इंटरव्यू जो होता है वो भी चक्रव्यूह की तरह होता है। और इसमें जाके अगर आप लोग इस इंटरव्यू को पास कर देते हैं या इस इंटरव्यू को आप लोग जो है क्रैक कर देते हैं या इस इंटरव्यू को एज अ चक्रव्यूह मान के इससे आप लोग बाहर निकल जाते हैं या इसमें आप पास हो जाते हैं तो 100% आपको जॉब मिलती है। बट हर एक इंटरव्यू को पास करने की, हर एक चक्रव्यूह से बाहर निकलने की एक स्ट्रेटजी आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बनानी होती है। उसकी तैयारी आप लोगों को पहले से करनी होती है। अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंस के रह गए थे जबकि वो बहुत बड़े योद्धा थे, तो उन्होंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो उसमें फंस गए थे। तो ऐसे ही जो है अगर आप बिना तैयारी के अपने इंटरव्यू में जाएंगे जो एक चक्रव्यूह की तरह है तो आप लोग भी वहां पे फंस जाएंगे, आप लोग भी उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना बहुत जरूरी है और उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में जाने से पहले, जो वहां पे पूछी जा सकती है या जो आप लोगों को वहां पे फेस करनी पड़ सकती है। तभी आप लोग उस इंटरव्यू को, उस एक चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे और उससे आप लोग जो हैं बाहर निकल पाएंगे एक कामयाबी के साथ में। तो बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 राउंड होते हैं, एक राउंड होता है HR राउंड और दूसरा राउंड होता है मेन
आप लोगों का ये राउंड माना जाता है इंटरव्यू का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एचआर राउंड की। एचआर होता क्या है? ये एक डिपार्टमेंट होता है फार्मा कंपनी में। इसका ये काम होता है कि कितने एम्प्लॉइज को कंपनी में लेके आना है, कितने एम्प्लॉइज को जो है कंपनी से बाहर निकालना है, ये इसका काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का। तो इसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इस राउंड में, एचआर राउंड में आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग फार्मा प्रोडक्शन की जॉब के लिए जा रहे हैं, एक आप लोगों से पूछा जाता है योर पोटेंशियल, व्हाट इज योर पोटेंशियल। पूरा क्वेश्चन ये होता है कि आपका क्या पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल में आप लोगों को जो है वहां पे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताना है। यहाँ पे आप लोगों को आपकी जो खूबियां हैं वो बतानी है। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप क्या नाइट शिफ्ट या 3 शिफ्ट भी कई बार होती है उसमें काम कर लोगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं काम कर लूंगा। और अगर नहीं कर सकते तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर नहीं देंगे कि नहीं कर सकते तो कुछ टाइम के बाद फिर आप लोगों को वहां पे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, इतना पैनिक रहता है, इतना हेक्टिक रहता है कि आप लोगों को कुछ टाइम के बाद फिर वहां पे वो जो एक वर्क का एनवायरनमेंट है वो सूट नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को वहां पे लॉयलिटी के साथ में बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है लोकेशन, जैसे मैंने बताया कि कौन सी क्या आप हर एक लोकेशन पे जाके काम कर सकते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ कर सकता हूं। और इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोगों को अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी कि क्या आपकी फैमिली जो है आपको उस जगह पे भेज देगी जहां पे आप जाना सोच रहे हैं। तो ये इंटरव्यू से पहले आपको अपनी फैमिली से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो एक जो लोकेशन है वो आप लोगों के लिए कंफर्ट है नहीं है, या आप अपने घर से दूर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी फार्मा प्रोडक्शन प्लांट्स हैं या यूनिट्स हैं वो थोड़ा सा ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप लोगों के लिए थोड़ा अनफेवरेबल हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब अगर आप इस राउंड को पास कर देते हैं, इससे आप लोग जो है पास आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है मेन राउंड में आप पहुंच जाते हैं। तो मेन राउंड में जो है आप लोगों से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या वहां पे जो काम होता है, वहां पे जो मशीनरी है या वहां पे जो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस जो अप्लाई हो रही हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जिस कंपनी में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको क्या क्या पता है, ऑल अबाउट कंपनी, ठीक है, वो कितने कब बनी थी, उसके प्लांट्स कहाँ पे हैं, कौन कौन से फार्मा प्रोडक्ट्स वो फार्मा कंपनी बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो होते हैं, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इमल्शन के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंजेक्शन बनाने के लिए, या सिरप या सस्पेंशन या अदर फार्मा प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट इज BMR एंड व्हाट इज BPR। तो BMR जो होता है ये होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और BPR होता है बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड। तो ये आप लोगों को वहां पे बताना पड़ेगा। और जो बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड होता है इसमें आप लोग प्रोडक्ट के बारे में, इसमें ये एक तरह से जो है कुंडली होती है उस प्रोडक्ट की, उसका बैच नंबर क्या है, उसका प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसके अंदर आते हैं ये सभी पॉइंट्स बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के अंदर। जैसे कि लाइक प्रोडक्ट का नेम, उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन होता है वो BPR और BMR पे डिपेंड होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में बेसिक्स आप लोगों को पता होना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों से API पूछ सकता है, व्हाट इज API। API पे प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो API जो होते हैं वो होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। लाइक जैसे कि अगर मार्केट में एक क्रोसिन टैबलेट है, तो क्रोसिन टैबलेट 2 टाइप के मटेरियल से बनी है। एक उसमें API होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा, दूसरा उसमें जो है एक्सिपिएंट होगा। तो जो पैरासीटामोल उसमें होगा क्रोसिन टैबलेट में, वो उसका API है, वो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अब API जो होता है वो एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, तो उसी को हम लोग API बोलते हैं। तो आप इतना वहां पे बता सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज SOP।
दो चीजें होती हैं, प्रीवियसली मैंने कई वीडियोस में बताया, एक होती है एसटीपी, एक होती है एसओपी। तो एसटीपी इज डिफरेंट एंड एसओपी इज डिफरेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन देम, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे कि एसटीपी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, मैंने आप लोगों को बताया, बट जो एसओपी है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारी बहुत सारी मशीन्स होती हैं और इन मशीन्स को कैसे हम लोगों को ऑपरेट करना है, इसके लिए हम लोगों को एसओपी वहां पे मिलती है। और ये जो एसओपी होती है ये 1 to 6 पेजेस की एक गाइडलाइन आप इसको मान सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है हम लोग बहुत सारी मशीन्स को ऑपरेट करते हैं और ये टाइम टू टाइम ये जो एसओपी है ये वैलिडेट होती है, ये कैलिब्रेट होती है और इसको जो है वहां पे इसको अपडेट हम लोग करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज CGMP एंड व्हाट इज GMP। इसमें मैंने प्रीवियसली बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो CGMP का मतलब होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। और ये जो GLP होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP जो होता है वो भी GMP के अंडर में ही आता है। और GMP जो है वो CGMP हो या वो GMP हो, वो गाइडलाइंस होती हैं या वो प्रोटोकॉल्स होते हैं या वो पॉलिसीज होती हैं जिन गाइडलाइंस के थ्रू जो है पूरी की पूरी फार्मा कंपनी चलती है। और फार्मा कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को उसका जो वर्क डिफाइन करती है वो हमारी GMP करती है, या वहां पे मशीन्स कैसे हम लोगों को चलानी है, पूरा का पूरा जो ओवरऑल जो प्रोटोकॉल है, ओवरऑल जो वहां पे वर्किंग है, ओवरऑल जो फार्मा इंडस्ट्री का जो कल्चर है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, एक इन्वायरमेंट को कैसे वहां पे मेंटेन करके रखना है फार्मा प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके अदर जितने भी वहां पे उसके पार्टीशन है उसको मैनेज करने के लिए, सभी का सभी जो है GMP हम लोगों को बताती है। तो उसके बाद जो है और GMP जो है या CGMP जो है मॉनिटर करती है प्रोडक्ट की सेफ्टी को, रिस्क मैनेजमेंट को, क्वालिटी कंट्रोल को और पर्सनल ट्रेनिंग को। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज IPQC। तो IPQC जो होता है IPQC टेस्ट फॉर टैबलेट्स, ठीक है। तो IPQC के जो टेस्ट होते हैं टैबलेट्स के लिए उसमें क्या क्या कौन कौन से टेस्ट हम लोग लगाते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें IPQC उसी का पार्ट है। तो IPQC जो है इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया कोई फार्मा प्रोडक्ट है तो उसकी हम लोग 3 लेवल पे एनालिसिस करते हैं। एक करते हैं बायोलॉजिकल लेवल पे, एक करते हैं फिजिकल लेवल पे, एक करते हैं केमिकल लेवल पे, मींस की केमिस्ट्री के लेवल पे। तो फिजिकल लेवल पे जब हम लोग उसकी वहां पे प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें वहां पे चेक करते हैं, लाइक जैसे कि ये IPQC का पार्ट है, IPQC के अंडर ये सभी चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो ये भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है फार्मा प्रोडक्शन इंटरव्यू में। तो इसमें हार्डनेस क्या होता है, फेरेबिलिटी क्या होती है, हर एक टैबलेट की, हर एक कैप्सूल की ये पूछी जा सकती है, और थिकनेस और उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, उसका डिसोल्यूशन टाइम, और QC में जो है IPQC में जो है डिसोल्यूशन अपरेटस रहता है। तो उसमें यही हम लोगों को देखना होता है कि वो कितने टाइम में डिसोल्व हो रही है टैबलेट या कैप्सूल हमारे स्टमक में जाके, क्योंकि वहां पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन वहां पे हाई है। तो हर एक टैबलेट का, हर एक कैप्सूल का एक अलग डिसोल्यूशन टाइम होता है। तो डिसोल्यूशन टाइम को हम लोग डिसोल्यूशन एप्रेटेशन में चेक करते हैं। तो उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग इसकी। तो ये भी पूछा जा सकता है और ये 100% पूछा जाता है, पूछा जा सकता नहीं है, ये 100% पूछा जाता है। और बहुत सारे जो फार्मा प्रोडक्शन में जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे बात की है या जो सीनियर्स हैं उनसे बात की है, तब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। इन पे आप लोगों को फोकस बना के, अगर आप लोगों को फार्मा प्रोडक्शन में जॉब चाहिए और वहां पे आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ना है और इनको और डिटेल में जो है आप लोगों को जानना है। उसके बाद एक्सिपिएंट्स क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं,
तो एक्सीपिएंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सीपिएंट आप लोगों को पता है ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देता किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। और जो एक्सीपिएंट्स होते हैं इसमें आप लोगों का कलर हो सकता है, बाइंडर हो सकता है, कोई प्रिजर्वेटिव हो सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। या कोई वहां पे जो है कोई फ्लेवर हो सकता है। उसके बाद जो है व्हाट इज पैकेजिंग, तो पैकेजिंग क्या होती है इस पे भी जो है प्रीवियसली मैंने एक वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड कर रखी है। और एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं इस पे भी मैंने प्रीवियसली जो है सेपरेट वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो इन सभी वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और जितनी आने वाली हमारी वीडियोज होंगी वो भी हमारी इसी फार्मा डोमेन से रिलेटेड होंगी। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियोस आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। इन सभी वीडियोस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा